इसलिए कार्तिकेय है, दक्षिण में सुब्रमण्यम स्वामी कहा जाता है। उसको सवारी किसकी दिखाते हैं? मोर की सवारी दिखाते हैं। मोर पक्षी है, मनुष्य तो मनुष्य नहीं है। और पक्षियों में भी सबसे श्रेष्ठ पक्षी है, यह थर्ड क्लास पक्षी है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पक्षी है। इतना ऊंचा पक्षी है जो भारतवर्ष में आज तक भी नेशनल बर्ड के रूप में उसकी मान्यता है। भारतीय पक्षी कौन सा है? मोर। उसमें क्या खासियत है? उसकी खासियत है कि देहाभिमानी की पूंछ जो है वो भी इतनी सुंदर। जब डांस करता है तो पूंछ से ही डांस करता है। क्या अगर उस मोर के बारे में कोई सोचेंगे तो मोर के और अंग ज्यादा याद आवेंगे या पूंछ ज्यादा याद आवेगी? पूंछ ज्यादा याद आवेगी। बड़ी मनोहारी है, मन को हरण करने वाली। ऐसा मोर जब पक्षी का पार्ट बजाता है, कैसा? पक्षी का पार्ट बजाता है। पक्षी क्या करता है? उड़ता है। कितनी उड़ान उड़ता है? 3 उड़ानें उड़ता है। उसकी 3 उड़ानें ही प्रसिद्ध हैं। पहली उड़ान सतयुगी शूटिंग, दूसरी उड़ान है त्रेता युगी शूटिंग, तीसरी उड़ान द्वापर युगी शूटिंग। अगली उड़ान उसको भरने की दरकार ही नहीं। 3 उड़ानों में वो अपनी स्टेज पर पहुंच जाता है। इसको शास्त्रों में दूसरे तरीके से भी बोला है। ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, नहीं समझ में आई, फेल कर दिया, कैंसिल कर दी। दूसरी बार सृष्टि रची, नहीं समझ में आई, कैंसिल कर दी। तीसरी बार सृष्टि रची, नहीं समझ में आई, वो द्वापर युग की सृष्टि भी कैंसिल कर दी। फिर चौथी बार जो सृष्टि रची वो कैंसिल नहीं की। माने वो ऊंची स्टेज की उड़ान है। चारों युगों की जब शूटिंग हो जाती है तो काम संपन्न हो जाता है। वो मयूर दिखाया गया है। जितने भी पक्षी हैं उन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ पक्षी है। उसकी क्या प्योरिटी की खासियत है? कोई खासियत है प्योरिटी की? हाँ, उस पक्षी की एक खास खासियत है, पूंछ इतनी लंबी है। और जो मोरनी होती है उसकी पूंछ होती ही नहीं। क्या? पूंछ नहीं होती, उसको पूंछ होती है। तो मोरनी जिसको पूंछ ही नहीं है वो किसकी यादगार है? अरे कौन सी मोरनी है जिसको ज्ञान की पूंछ ही नहीं है? जब जब सुनाएगी तो वो बेसिक ज्ञान ही सुनाएगी, एडवांस ज्ञान। लक्ष्मी पूंछ नहीं है, छोटी सी है, ना के बराबर। और मोर को बहुत लंबी पूंछ है और डांस भी बहुत अच्छा दिखाता है। लेकिन प्योरिटी में इतना प्योरिटी उसको दिखाई गई है, उसको भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा करते हुए किसी ने नहीं देखा है।
प्रैक्टिकल बात है ब्राह्मणों की दुनिया की या इम्प्रैक्टिकल बात है? प्रैक्टिकल बात है कि वो मोर जब उड़ान भरने की स्टेज पर पहुंचता है तो ऐसी ऊंची स्टेज में चढ़ता है कि उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा धरणी के आकर्षण में आती ही नहीं है। जब धरणी के आकर्षण में नहीं आएगी तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता है। अगर संतान पैदा होती भी है तो श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है। मुख की संतान मुखवंशावली बनेगी या दृष्टि की संतान योग बल की पैदाइश होगी। इसलिए कार्तिकेय को मोर की सवारी दिखाई है। कार्तिकेय कौन से धर्म का बीज है? इस्लाम धर्म का बीज है। अंत में प्रत्यक्ष होगा या पहले प्रत्यक्ष होगा? बीच में प्रत्यक्ष होगा। कब प्रत्यक्ष होता है? अरे सतयुग त्रेता में राज्य कहां प्राप्त करेगा? लास्ट में जो 3 गद्दियां हैं, गिरी हुई गद्दियां, कटी हुई गद्दियां, उसमें जाकर के राज्य प्राप्त करता है। तो अंत में जब वो त्रेता के अंत में राज्य प्राप्त करेगा तो पुरुषार्थ की उस समय ऊंची स्टेज की शूटिंग होनी चाहिए या नीचे स्टेज की शूटिंग होनी चाहिए? है ऊंची स्टेज की शूटिंग हुई है, उसकी ऊंची स्टेज की शूटिंग होती है। और जो राम वाली आत्मा त्रेता के पहले जन्म में ऊंची स्टेज वाली होती है, वो अंतिम जन्म में आके नीची स्टेज वाली बनेगी या ऊंची स्टेज वाली होगी? नीची स्टेज वाली हो जाए। इसलिए वो उसके ऊपर सवार हो जाते हैं।